भगवान श्री गणेश जी महाराज ने कहा, एक काम कर, शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में कि मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाता है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफ नहीं भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है। हाँफ नहीं भरा, हाँफ प्रयास करना। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझेंगे जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, ये पीठी का, पार्वती जी का हस्त का। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है, उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आएगा, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है। जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा मैं चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर, और फिर एक स्मरण रहे, बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर, एक दुर्वा के साथ, अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए, तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर, पीपल का पत्ता, शिव की बात। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो, डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ, वैसा कराओ। पर आखिरी में भी, जैसे इस बहन ने कितना विश्वास करा, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले भी गए, और ले जाने के बाद बहन ने लिखा कि जब चीरा लगा तो ससुर को बुलाकर कहा कि इनकी गठन बाहर है। मतलब आखिरी तक भी डॉक्टर का इलाज चलते रहना चाहिए, और डॉक्टर के इलाज के साथ में शंकर का भरोसा चलते रहना चाहिए, तो आखिरी तक भी विजय प्राप्त कर आखिरी में भी हमें विजय मिलती है। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर हमारे शंकर का एक रूप है। चिकित्सा पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, पर शिव के ऊपर एक विश्वास करते हुए दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, पर शंकर के ऊपर भरोसा कर आगे बढ़ते चले जाओ। जिंदगी में एक दिन सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। गणेश जी ने कह दिया मैं नहीं दूंगा, देगा तो मेरा महादेव देगा, शंकर देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की वीडियो में जो उपाय गुरुदेव ने बताए हैं, ये दोनों ही उपाय हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा की प्रथम दिवस वाली जो कथा है उसमें बताए थे। और पहले उपाय के बारे में ठीक से समझ लीजिए एक बार फिर से। वैसे उपाय तो आपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुन ही लिया है, लेकिन कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं उपाय करते समय, तो उन बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहले उपाय में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र और दुर्वा चाहिए होगी। तो बेलपत्र टूटी फूटी कटी फटी नहीं लीजिएगा, सुंदर सी बेलपत्र पीछे का ढूंढ तोड़ने के बाद में उपयोग कीजिएगा। अगर कहीं ना मिले तो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
पहले से तोड़कर रखें तो आप उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं तोड़ी हो तो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, दुर्वा हरी भरी लीजिएगा, सूखी हुई या फिर ऐसे जो ख़राब दुर्वा होती है उसका उपयोग मत कीजिएगा। बस ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप उपाय करने के लिए चाहते हैं तो शिव जी का पूजन यथासंभव ज़रूर करके आना है और कुंदकेश्वर का नाम जब आपको करते रहना है। 16 सोमवार तक का यह उपाय है। 17वें सोमवार वाले दिन आपको जो दुर्वा है वो उसको पीस करके जो गोलियां हैं वो बना लेनी है। 5 गोलियां ही बनाइएगा क्योंकि 5 दिन तक लगातार आपको खाना रहेगा कुंदकेश्वर के नाम से। और बाकी 16 सोमवार तक ये उपाय करेंगे तब भी आपको शिव जी के कुंदकेश्वर नाम का जप करते रहिएगा, अपनी दवाइयाँ लेते रहिएगा, इलाज भी कंटिन्यू कीजिएगा। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय जो गुरुदेव ने बताया है वो दिल के रोगियों के लिए है, मतलब जिनको हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, चाहे ब्लॉकेज हो, छेद हो, कोई भी समस्या है आपको दिल की, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता और लेना है एक दुर्वा। दुर्वा वही साफ़ सुथरी अच्छी सुंदर सी हरी भरी लीजिएगा, मतलब ख़राब सी दुर्वा मत लीजिएगा। और जो पीपल का पत्ता है वो भी अच्छा मुलायम सा ले लीजिएगा क्योंकि आपको चबा के खाना रहेगा तो उसमें समस्या ना हो खाने में। अच्छा सुंदर सा पत्ता लीजिएगा, ख़राब पत्ता मत लीजिएगा। और ये हफ्ते में किसी भी एक दिन किया जा सकता है, तो आप अपनी सामर्थ्य और अपने सुविधा के अनुसार किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको सिर्फ शिव जी पे टच कराना है, छुआ देना है। जब आप उसे छुआएंगे तब आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेंगे और फिर उसे आपको अपने घर ले आना है। और जब आप उसे चबाएंगे तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से आप उसे चबा चबा के खा लेंगे। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इस उपाय को किया जाएगा। और जब ये उपाय आप करें तो अपनी दवाइयाँ, अपनी इलाज कंटिन्यू कीजिएगा और हाटकेश्वर महादेव का नाम जप कीजिएगा। दोनों ही उपाय आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष तिथि या कोई दिन नहीं बताया है गुरुदेव ने। जिस दिन भी आप करना चाहें उस सोमवार से पहला वाला उपाय शुरू कर सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला उपाय वो तो हफ्ते में एक ही बार करना है, तो किसी भी दिन किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि हम उपाय से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको दे पाए हैं। उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि उपाय से संबंधित कोई जानकारी यदि आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या किसी भी समस्या का उपाय यदि आप जानना चाहते हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो वो हम उपाय आपको ज़रूर करके दिखाएंगे। आज का उपाय जो गुरुदेव ने कथा में बताया था वैसे ही हमने आपको दिखाया है, लेकिन यदि आप चाहें तो हम ये उपाय आपको करके भी दिखा सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको करके भी दिखा देंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, लाभदायक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ और कथाओं से संबंधित वीडियो, हमारे रीति रिवाज हमें किस प्रकार मनाना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ हमारे वीडियो के माध्यम से आज तक हम पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव के उपाय भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले उपाय के साथ या किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सभी शिव भक्तों को प्रणाम। सादा जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में सशत नमन।